एक बात याद रखना कि अगर आप फेल हो जाते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो या घर को छोड़कर बाहर गए हुए हो तैयारी करने के लिए, और आप फेल हो जाते हो, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, ठीक है, तो आप पर पूरी जिंदगी एक फेलियर का ठप्पा लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सभी की सरकारी नौकरी लगेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन आपको हर बार यही बताया जाएगा कि ये लड़के ने सही काम नहीं किया था, ये फेलियर है। ना आपकी शादी होगी, क्योंकि हर लड़की के पिता को है ना, वो भाई सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला चाहिए। तो आपने पूरा समय तो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिया और उसमें जॉब नहीं मिली आपको, है ना, तो दूसरा कोई बिजनेस भी आपने नहीं शुरू किया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी आपके पास नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे? और ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं होगी भाई, आपकी शादी नहीं होगी ना, या आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके माता पिता भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी इतने सालों से, जब से आपका जन्म हुआ है उसके पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। जब आपका जन्म हो गया, आप स्कूल में जाने लग गए, आपको पढ़ाने लग गए, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी जो भी सुविधाएं वो दे सकते थे, अपने हिसाब से उन्होंने दी है। उनकी उम्मीद भी यही है कि बेटा सरकारी नौकरी लगेगा, घर पे पैसे आएंगे, हम जो जीवन अभी तक नहीं जी पाए थे उसको हम जिएंगे, जो हम नहीं खा पाए थे, पहन पाए थे, या रिश्तेदारों के शादी में नहीं जा पाए थे किसी भी कारणवश, अब हम वो सब कर पाएंगे। लेकिन नौकरी नहीं लगेगी तो ये सब नहीं होगा। इसके अलावा उनका इंतजार भी है कि भाई बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, वो सेवा करेगी, ठीक है, पोते पोतियाँ होंगी, उनके साथ खेलेंगे, खेलते हुए हमारा जो बुढ़ापा है वो आराम से निकल जाएगा, बुढ़ापे में सेवा भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी ना, तो ये उनके भी सारे सपने टूट जाएंगे। और आपने भी जो सपने देखे हैं ना कि भाई एक अच्छी वाइफ आएगी मेरी, ठीक है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें आपने भी सोची हुई हैं, वो भी आपकी छूट जाएगी। तो क्या ये डराने के लिए बता रहा हूँ? नहीं, इसको आप एक मोटिवेशन की तरह लेना कि भाई अगर मैं अभी मेहनत नहीं कर रहा या कम मेहनत कर रहा हूं, तो अब मुझे मेहनत को डबल करना है, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 2025 के एंड में। और अगर अभी भी तू नहीं जागा तो ये बात मैंने बोली है कि तेरे जीवन में सच होती हुई तुझे दिखाई देंगी। फिर उस दिन याद आएगा कि प्रवीण कटारिया ने ये बात बताई थी, काश उस दिन मैंने मान ली होती तो आज मेरा जीवन अलग होता, मेरे माता पिता का जीवन अलग होता। तो मोटिवेशन की तरह इसको लेना है।